राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड में कई धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं जिसे विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि झारखंड सरकार को नए वेरिएंट को लेकर सतर्क नहीं है और इस मुद्दे पर उनसे दिल्ली में हमारे सहयोगी ने बात की है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। सर, कल आप जिस तरह से लोक राज्यसभा में उठाया था मुद्दा, वो मुद्दा क्या था और झारखंड को कितना लाभ होगा? देखिए, झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं अपार है और पर्यटन के माध्यम से वहां पर हम सब लोग रोजगार और आर्थिक विकास की संभावनाओं को हम नजदीक तक पहुंचाने का हम काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है स्वदेश दर्शन, और उसके माध्यम से हम जहां पर धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए, जहां प्राकृतिक स्थल है वहां विकसित करने के लिए, महापुरुषों के जन्म स्थान है वहां पर विकसित करने के लिए, और पर्यटकीय स्थल जो संभावनाएं हैं उनको हम वहां पर विकसित करके केंद्र की सरकार मदद करती है, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, चाहे सनातन धर्म के हो, वो काफी है वहां पर। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ट्राइबल सोसाइटी वहां पर झारखंड की आत्मा में बसती है, उनके भी जो पवित्र स्थल है, चाहे उरांव समाज का हो, चाहे संथाली समाज का हो, चाहे मुंडारी समाज का हो, उन सभी स्थानों को विकसित करके भारत की एकात्मता को मजबूत करके वहां के आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है, रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सर, जिस तरह से कोरोना आप हिंदुस्तान में भी नए जो वेरिएंट की बात कही जा रही है कि वो 2 लोग कर्नाटक में पाए गए, आपके स्टेट और आप लोग कितना तैयार हैं? देखिए, कोरोना की महामारी दुनिया को आज तबाह कर रही है। एक नई वेरिएंट का प्रवेश भी दुनिया में हुआ, अफ्रीका से लेकर के कई देशों में हुआ, 10 देशों में हुआ, और अब जो जानकारी मिली है कि बेंगलोर में भी ये मरीज पाए गए हैं, और हम सब लोगों को तैनात रहना होगा, मुस्तैदी से तैनात रहना पड़ेगा। कोरोना के जो कालखंड में हम सब लोगों ने जिस प्रकार से उसके खिलाफ लड़ने का काम किया था, वो मुस्तैदी होना चाहिए। झारखंड के संदर्भ में बात की जाए तो वहाँ पर आज इस नए वेरिएंट के टेस्टिंग के लिए कोई लैब नहीं है, और उसको अगर टेस्टिंग करने का अवसर मिलेगा तो पुणे जाना होगा, और इसलिए वहाँ पर की राज्य की सरकार को पहले लैब स्थापित करना चाहिए टेस्टिंग के लिए। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अभी जो जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की गति बहुत ही धीमी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मात्र 30% ही दूसरा डोज वहां पर ले पाए लोग। ये थे दीपक प्रकाश जी, दिल्ली से कैमरामैन शशि प्रसाद कुमार से न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।